दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि फ़ंड मैनेजर ने रिज़ाइन दे दिया तो अब क्या उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक ऐड आया था जिसमें ना उसने एक पोर्टफोलियो मतलब म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बताया था कि उसके फंड मैनेजर ने अब रिज़ाइन दे दिया है, तो अब वो फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उसके थोड़े दिन पहले ही उसके जो एमडी थे या फिर फंड मैनेजर ने रिज़ाइन दे दिया। तो हो सकता है कि अभी जो 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले ने जो काम किया वो दूसरे दूसरे करे या ना करे, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, फंड मैनेजर एक्चुअली क्या करता है, देखिए रिसर्च करता है, एनालाइज करता है, मार्केट के बारे में स्टडी करता है, ट्रेंड्स, फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करके अपॉर्चुनिटी देखता है कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाता है, डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, और परफॉर्मेंस हमेशा ट्रैक करते रहता है। ठीक है, यही हमारे ये फंड मैनेजर का काम है। अब देखिए, फंड मैनेजर रिज़ाइन क्यों देते हैं। देखिए, उनको तो अभी समझिए कोई छोटी कंपनी से बड़े कंपनी में जाने का मौका मिल रहा है, एमएनसी कंपनी में जाने का मिल रहा है, तो करियर ग्रोथ को देख के वो रिज़ाइन दे देते हैं, या फिर कुछ अच्छा पैकेज मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कंपेशन से अच्छा मिल रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्मेंस वर्क करता है, तो उसके वजह से भी कई लोग रिज़ाइन दे देते हैं, या फिर किसी किसी का रिटायरमेंट का रीज़न रहता है, पर्सनल रीज़न रहता है कि ऑफिस नज़दीक है या दूर है, या फिर कुछ ना कुछ रहता है, तो इसके हिसाब से कोई सोचता है। और अब देखिए, अभी एक फंड क्या एक फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड रहता है क्या, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कौन कौन आता है, देखिए कोई भी कंपनी में मॉडर्न म्यूचुअल फंड है ना, उसमें टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब कुछ देख रहा है। एक टीम होगी हमारी रिसर्च एनालिसिस की, देखिए यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, रिसर्च एनालिसिस की रहेगी, और एक रिस्क मैनेजमेंट की रहेगी, और एक इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करने के लिए कॉल्स देगी, और प्रोसेस को टाइम वर्क करने के लिए, फ्रेम वर्क करने के लिए एक टीम रहेगी। तो ये सेबी का मैंडेट डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। तो ये बहुत ही अच्छा है ये कि एक टीम नहीं है, तो यहाँ पे 4 टीम रहेगी, 4 टीम में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उसके बाद एक फंड मैनेज होता है। अभी आपको सच्ची में क्यों डर, मतलब किस लिए डरना चाहिए कि फंड मैनेजर छोड़ दिया या फिर कुछ और हो सकता है। देखिए, सडन स्ट्रैटेजी चेंज, कभी कभी नए फंड मैनेजर आ जाते हैं ना, तो हो सकता है वो इक्विटी फंड से डेप्थ फंड में डाल दे, या फिर डेप्थ फंड से इक्विटी फंड में डाल दे, या फिर बॉन्ड्स नए ले ले, या फिर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक साल आपका अंडर परफॉर्मेंस वर्क करने लगा आपका म्यूचुअल फंड, ऐसा हो सकता है। और मल्टीपल रिजाइनेशन का हो सकता है, व्हेन एनालिसिस फंड मैनेजर लीव क्विक सेशन इन्वेस्टिगेट फर्दर, तो ये सब रहते हैं रीजंस। हाँ, इसमें की फैक्टर देखिए क्या है, जो इंडियन फंड मैनेजर सर्वाइव मैनेजर चेंजेस हिस्ट्री शोज कंसिस्टेंट रिगार्डलेस हु इज। अब इसमें क्या रहता है ना, फंड स्ट्रांगली इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस लाइक एचडीएफसी बैंक से भी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म, मतलब कि कोई कोई लो परफॉर्म करता है ना, तो उसके वजह से भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि अब देखिए, कोई भी क्रिकेटर अगर नहीं खेलता है और रन नहीं बनाता है, तो हम लोग कैसे उसको कुछ ना कुछ बोलते, तो ऐसा ही अंडर परफॉर्मेंस फंड्स में भी होता है बहुत सारे। देखिए, मैं अभी यहाँ पे एक नाम दिया है, एसबीआई का फंड्स हुआ, कोई अंडर परफॉर्मेंस करता है, तो उसके वजह से ही फंड मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं। आपको देखना क्या है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, रोलिंग रिटर्न्स देखना है, फंड हाउसेस रेपुटेशन देखना है, पोर्टफोलियो ओवरलैप देखना है, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क। हाँ, तो ये एक मेन है कि बहुत सारे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था एसआईपी का, तो उस कंपनी ना पेटीएम में स्टॉक्स लिए थे, और आपको मालूम है पेटीएम का कैसे हो गया था, मतलब डाउन हो गया था, तो उसके वजह से उसका रेपुटेशन थोड़ा ख़राब हुआ। तो उसको एक ही स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए कि अगर उसमें लॉस हो गया तो उसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। इन्वेस्टर का कॉमन जो मिस्टेक है कि पैनिक हो जाता है, पैनिक होकर वो सेल कर देता है। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना आप,
तो उसको हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोच के करो, पैनिक होके कोई भी डिसीज़न मत लो। तो देखिए कॉमन जो इन्वेस्टर क्या करता है ना, पैनिक हो जाता है। मेरे को बहुत बुरा लगा वो ऐड देख के। उसने पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ बोली कि उसके फंड मैनेजर चेंज हो गया और एक दो लाइन बोली। तो ऐसा होने से नहीं होता है, और मैंने उस फंड को ट्रेस भी किया तो अच्छा परफॉर्मेंस भी है उसका अभी। कोई पैनिक हो जाती है न्यूज़ देख के कि ये वो, फॉलोइंग सोशल मीडिया फियर। सोशल मीडिया पे तो नेगेटिव अगर बता दिया ना आपने तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ये देखिए लॉन्ग टर्म का आपको सोचना है। कोई भी मतलब पोर्टफोलियो मैंने देखा है, मतलब मोस्टली जो है ना वो 12-15% का रिटर्न दे ही देते हैं। अगर आप 3 साल का या 1 साल का देखें तो कभी कभी हो जाता है अप डाउन, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए 5 साल का 10 साल का लॉन्ग टर्म का, तो उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही रहता है। और प्रोसेस पे आपको फोकस देना चाहिए। लास्ट का स्लाइड है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट वन पर्सन। अभी एक पर्सन के हिसाब से ना मतलब पूरा फंड नहीं चलता है, मैं आपको पहले ही बताया था। तो आपको प्रोसेस पे फोकस रखना है, क्योंकि बड़ी जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग, जो देखिए ट्रस्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग फंड हाउसेस हैव प्रोसेस दैट आउटलास्ट एनी इंडिविजुअल मैनेजर। अगर कोई भी मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको सपोर्ट भी किया जाता है बड़े बड़े फंड मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका भी एक नाम रहता है कि अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो आप समझ रहे हो। स्टे द कोर्सेस, डोंट हेडलाइन वेल आउट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान पे भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, और लर्निंग आपकी चालू रहनी चाहिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। और हाँ, योर एक्शन टुडे, रिव्यू योर फैक्ट शीट, चेक रोलिंग रिटर्न्स, ये सब आपको देख लेना है एक बार, और कॉन्फिडेंस रहना है। मैंने खुद मेरे दोस्त को देखा, उसने म्यूचुअल फंड में 70-80 हज़ार रुपये लगा दिए, और उसके बाद वो बोलता है कि मतलब ये तो डाउन जा रहा है, फिर बेच दिए, लॉस हो गया, फिर 1 हफ्ते बाद ऊपर आया। तो ये सब चलता रहेगा दोस्त, लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म में आप सोचोगे ना वही होगा। मतलब मोस्टली लॉन्ग टर्म का ही सोचो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब।